पाकिस्तान हर साल 5 बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो कहां पर खर्च करता है? अपने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट बिल के ऊपर। और IMF जो है उससे हमें भीख मांगनी पड़ती है, अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है, अपनी इज्जत गिरवी रखनी पड़ती है, अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को रमजान के अंदर जी पकोड़े खाने हैं। कोल्लू के अंदर आप कम से कम 20 kg सीड डालेंगे ना तो आपका तेल निकलेगा, 1 kg भी डालेंगे ना तो और सफाई की सफाई सर नफासत। चलाना क्या है जब इस मुल्क का किसान जो है अपनी जमीन बेच रहा है और अपनी औलाद को बाहर भेज रहा है। कोई यूरोप भेजना चाह रहा है, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, और अगर किसी का बस नहीं चलता तो वो अरबियों के पास भेज देता है, जबकि सोना अल्लाह ने हमें यहाँ पर दे रखा है। अगर हम लोग इस मुल्क के किसान को उसका हक नहीं देंगे तो याद रखिए आने वाले चंद सालों में मेरी और आपकी औलादें जो हैं वो भूखों मरने वाली हैं। 100% मेड इन पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान में इंडस्ट्री को लगाना है, हर घर में छोटी सी फैक्ट्री लगानी है, खास तौर पर एडिबल ऑयल निकालने की। इसमें सेहत भी है, इसके अंदर मुल्क को कौम का मुस्तकबिल भी है। सिंपल ये है कि इनकी स्पेसिफिकेशन मालूम करके कि कौन से मॉडल के साथ कितनी प्लेटें लगती हैं, उतनी प्लेटें लगाने। ठीक है, सोलर पे भी चलेगी, बिजली पे भी चलेगी, सिंगल फेज पे भी चलेगी, 3 फेज पे भी चलेगी। ये पाकिस्तान में 100% इसकी इंजीनियरिंग हुई और ये मेड इन पाकिस्तान बना। और वो क्या है? और वो है, ये है जनाब ये मशीन। शाहीनो, इकबाल फरमाते हैं जिस खेत से देहकान को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो जलाना क्या है जब इस मुल्क का किसान जो है अपनी ज़मीन बेच रहा है और अपनी औलाद को बाहर भेज रहा है। कोई यूरोप भेजना चाह रहा है, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, और अगर किसी का बस नहीं चलता तो वो अरबियों के पास भेज देता है, जबकि सोना अल्लाह ने हमें यहाँ पर दे रखा है। और वो सोना क्या है? ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। पाकिस्तान हर साल 5 बिलियन ऑफ डॉलर जो है वो कहाँ पर खर्च करता है? अपने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट बिल के ऊपर। और IMF जो है उससे हमें भीख मांगनी पड़ती है, अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है, अपनी इज्जत गिरवी रखनी पड़ती है, अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं। किसके लिए? क्योंकि हम सब लोगों को रमज़ान के अंदर जी पकोड़े खाने हैं। बिल्कुल हमें मज़े मज़े के तेल में बने चीज़ें खानी हैं, और वो भी इम्पोर्टेड ऑयल के। मैं ये समझता हूँ ये शदीद किस्म की बददयांती है हमारे अपने साथ और इस मुल्क के किसान के साथ। अगर हम लोग इस मुल्क के किसान को उसका हक नहीं देंगे तो याद रखिए आने वाले चंद सालों में मेरी और आपकी औलादें जो हैं वो भूखों मरने वाली हैं। खैर, तो मैं आता हूँ जनाब उस 5 बिलियन डॉलर के बिल को ख़त्म करने के फार्मूले की तरफ, उस 5 बिलियन डॉलर को उड़ाने वाले फार्मूले की तरफ। और वो फार्मूला 100% मेड इन पाकिस्तान है। और ये जो साहब, मोटे से साहब मेरे साथ खड़े हैं, बड़े से साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान में 100% इसकी इंजीनियरिंग हुई और ये मेड इन पाकिस्तान बना। और वो क्या है? और वो है, ये है जनाब ये मशीन। ये आप मशीन देख रहे हो जी जनाब, ये मैं इसके अंदर ये सरसों के बीज हैं। ये कहाँ पर उगेंगे? ये हमारी फसलों के अंदर किसान उगाएगा। और जब हम लोग अपने किसान से सरसों का, बादामों का, तिलों का, बहुत सारे दूसरे जो बीज हैं उनके आयल यहाँ से निकलवाएंगे तो इन बीजों की कीमत बढ़ेगी। जब इन बीजों की शायद साहब कीमत बढ़ेगी तो कौन खुशहाल होगा? किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा और उसकी औलाद जो है इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहेगी। तो जनाब, और हमें वो जो आप बात करते हो ना मल्टी नेशनल्स ने दुनिया कंट्रोल कर रखी है, जी जनाब वही मल्टी नेशनल इस मुल्क के अंदर जो है उस एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करती हैं और हम सब लोग उसके पकोड़े खाते हैं। ठीक है, तो हमने अपना ये बिल कम करना है। बिल कम करना है, कैसे कम करना है इसका मैं फार्मूला आपको भी बताने जा रहा हूँ। ये देखिए जनाब, ये मैंने सरसों डाल दी, ये किसान की किस्मत जो है, ये उसका फार्मूला मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया और ये ऑयल निकल रहा है जनाब। ठीक है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं है। ये आप आपके बच्चे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बन सकती है। अब होगा क्या इसके अंदर? बिजनेस पॉसिबिलिटी क्या है? आपकी करियाने की दुकान है, आपकी आटा चक्की आपने लगा रखी है, हर मोहल्ले के अंदर अगर ये ऐसी एक मशीन लग जाए और उस मोहल्ले के लोग खाने का जो आयल है अपनी आंखों के सामने, क्यों?
कि सबसे ज़्यादा इंसान किसके लिए दुनिया में जिदोजहद करता है? अपने बच्चों के लिए। तो सवाल ये है कि क्या हम लोग अपने बच्चों को ये जो ऑयल है जिसको हम लोग हर खाने के साथ हमें खाना पड़ता है, क्या वो खालिस खिला रहे हैं? और वो भी ऐसा महंगा जिसके लिए इस मुल्क की इज्जत हमें दाव पे लगानी पड़े। तो शायद साहब ये आपने बहुत सारी मशीनें बना रखी हैं जनाब, तो ये क्यों बना रखी हैं? इतने सारे मॉडल्स क्यों हैं? और इनके पीछे क्या लॉजिक है इतने सारे मॉडल्स बनाने की? उस्मान भी इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर के लिए तेल बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो कमर्शियल यूज़ नहीं है, वो डोमेस्टिक यूज़ है। ठीक है। उसके लिए सबसे छोटा मॉडल है। अच्छा, ठीक है। 1 घंटे में 7 किलो सरसों प्रोसेस करता है, मतलब 1 घंटे में 7 किलो? 7 किलो सरसों को और उससे process कितना ऑयल निकला? करता है। उसमें से ऑयल निकलता है तकरीबन 2-2.25 किलो। तो 2.25 किलो तो एक आम घर वाला जो है पूरे महीने के अंदर शायद खाता हो। ऐसा ही है, तकरीबन एक फैमिली जिसके 6-7 फैमिली मेंबर है तो उसको हफ्ते का तेल इसमें निकल आता है एक दिन, 1 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि ये तो छोटा सा एक छोटे से मोहल्ले का एक छोटी सी फैक्ट्री है। छोटी सी फैक्ट्री। और इसकी कीमत क्या है शायद साहब? इसकी कीमत 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये में, यानी एक बंदा जो है अपने पूरे मोहल्ले के अंदर अगर 1 घंटे में एक घर का जो है ऑयल निकाल सकता है उसके लिए, तो एक दिन के अंदर 8 घरों का निकल सकता और एक हफ्ते में? एक हफ्ते में 64। सीधा सीधा जी, ठीक है जी। तो एक हफ्ते में 64 घरों का तेल जो है वो निकल सकता है। तो उसके बाद ये उससे बड़ा मॉडल है। ठीक है। ये BT20 है। ठीक है। इस वक्त जो चल रही है ये BT40 है। BT40 है। हाँ, यानी ये 1 घंटे में 20 किलो प्रोसेस करती है। ये 1 घंटे में 40 किलो प्रोसेस करती है। ठीक है। इससे जो बड़ा मॉडल है वो 1 घंटे में 60 किलो 60 किलो करता है। ठीक है। इससे बड़ा मॉडल जो है वो 1 घंटे। और ये 100% मेड इन 100% मेड इन 100% मेड इन पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान में इंडस्ट्री को लगाना है, हर घर में छोटी सी फैक्ट्री लगानी है, ख़ास तौर पर एडिबल ऑयल निकालने की। इसमें सेहत भी है, इसके अंदर मुल्क और कौम का मुस्तकबिल भी। अच्छा जी, तो ये कितना ऑयल निकालती है शाह साहब? ये 1 घंटे के अंदर 40 किलो सरसों को प्रोसेस करती है। 40 किलो तो इसमें नहीं आएगी। वो रिपीट होता रहता है। ठीक है। इसको कोई ऐसा लगा मतलब सिस्टम है कि वहाँ पर बड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो 1 घंटे में 40 किलो प्रोसेस करती है और उसमें से 12 किलो तेल निकलता है, 27 किलो खली निकलती है। खली मतलब ये इसका ये खल, ये जानवर खाते हैं। अच्छा, वाह। ये जो वनडे के तौर पे भी इस्तेमाल होती है क्योंकि इसका साइज तकरीबन वनडे जितना ही है। ठीक है। खल जो है ये थोड़ी गर्म होकर निकलती है, लेकिन कसम ये कोल्ड प्रेसेस कहेंगे इसको हम लोग। ऑयल जो है वो कोल्ड प्रेस है। ठीक है। खल जो है वो हॉट है। अच्छा। खल बाहर निकलने के लिए उसको वे चाहिए। अच्छा, वाकई? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। इसका टेम्परेचर जो है ना 50-52 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। ऊपर आप उंगली रख कर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये टेम्परेचर। और ये जो जानवर खाते हैं इसको दोबारा तो नहीं निकालना पड़ता है? दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसको हाई स्पीड पे निकाल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑयल इसके अंदर रह जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको स्लो स्पीड पे निकालते हैं तो फिर और ये बाद में किस तरह किलो बिक जाता है? खली इस वक्त 110 रुपए किलो है। 110 रुपए किलो। तो अगर मैं एक मोहल्ले के अंदर, मेरे एक मोहल्ले के अंदर आप समझ लीजिए एक गांव में 1000 घर हैं। 1000 घर एक माह में कितना ऑयल कंज्यूम करता होगा? 1000 घर एक माह के अंदर इसका 8 लीटर का तखमीना लगाया जाता है, तो 8000 केजी तेल बनता है। 8000 केजी सिर्फ 1000 घर? 8000 केजी। और अगर 8000 केजी हम लोग निकालते हैं तो पर केजी कितनी इनकम है इससे? इसका जो इस वक्त मैं पहले ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट प्लीज ये क्यों जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला ये कि ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चल जाता है। यानी आपको यार सिंगल फेज घरेलू बिजली पे नहीं चलाना, मुझे सोलर पे चलाना। सोलर पे चल जाता है। कितनी प्लेटें? इसके लिए 2 प्लेटें चाहिए बस 580 वाट की। यानी सुबह 9 से लेके शाम मगरिब तक, सुबह 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये चलेंगी। बैटरी लगा लें साथ? बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल ये है कि इनकी स्पेसिफिकेशन मालूम करके कि कौन से मॉडल के साथ कितनी प्लेटें लगती हैं, उतनी प्लेटें लगा लें। ठीक है। सोलर पे भी चलेगी, बिजली पे भी चलेगी, सिंगल फेज पे भी चलेगी, 3 फेज पे भी चलेगी, ये हर तरह से चलेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 में बनी हुई है। अच्छा। जो हमारे कोल्लू हैं वो लोहे के बने हुए हैं। जब लोहे के साथ टकराता है तो आयरन ठीक है, सही होकर हमारे अंदर चले जाते हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह। ठीक है। तो इसमें आयरन पार्टिकल नहीं आते। वाह। नंबर 2 फायदे। नंबर 3 फायदा, उसको जब तक बीज को कोल्हू के अंदर पानी ना लगाया जाए तब तक तेल निकलता नहीं है। तो ऑयल और पानी मिक्स हो जाता है।
हीट 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है, शायद थोड़ी सी उससे भी ऊपर। ठीक है, तो अज्जा भी खत्म हो जाते हैं, जो फायदा भी खत्म हो गया। खत्म हो गया, और पानी मिक्स वाला भी हो गया। आप किसी भी एक कोल्हू पे जाके देखें, अपनी आंखों से तेल निकलता हुआ, उसके बाद दोबारा कभी कोल्हू का तेल नहीं खाएंगे आप। अच्छा शाह साहब, एक मेरा यहाँ पर सवाल, मैं जी आप प्लीज। अब मैं आ रहा हूँ कॉस्ट की तरफ। इस वक्त सरसों का जो रेट है ना, वो 6500 रुपया मन है। 6500 रुपया मन 40 किलो, यानी 10 kg कितने की आ गई? 6000। इसको 65 के 4 से मैं बताता हूँ, मन की कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। 6500 रुपए की है, ठीक है। उसमें से 27 किलो खल निकल जाएगी। 27 किलो खल निकल गई, ठीक है। 2700 सीधा सीधा उड़ गया, ठीक है। ऊपर वाले 10 भी आप निकाल दें। ठीक है, 16 नहीं, 6500 माइनस 2700, 3800 3800 रुपया बचता है। यानी 3800 रुपये का हमें मन। नहीं, 3800 रुपए में हमारा जो तेल निकला है वो 12 किलो निकला है। 12 किलो, 12, हाँ जी, 316 रुपए किलो। 316 रुपए किलो है। और 1200 रुपया किलो तो मैं लाहौर मॉडल टाउन में खुद लेता हूँ ये आयल। 316 रुपए किलो है। इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन यानी जो ठीक है। मटेरियल हम लेके आए वो बंद करते हैं इसको, मटेरियल जो हम लेके आए उसका किराया और बिजली का बिल ये शामिल करें तो ये 10 रुपया पर केजी नहीं बनता, लेकिन हम लगा लेते। ठीक है, तो 325 रुपए फी लीटर के अंदर हमारा प्योर 100% प्योर ऑयल में कोई मिक्सिंग नहीं। कोई मिक्सिंग नहीं, अपनी आंखों के सामने निकाला हुआ साफ सुथरा ऑयल तैयार है। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑयल तैयार 325 रुपए में। ठीक है, मार्केट के अंदर कोल्हू वाला तेल 380 रुपए से लेकर 450 रुपए के दरमियान बिकता है। ठीक है। और वो तेल आप देखेंगे ना उस्मान भाई खुद अपनी आंखों से, ना खुद खाएंगे ना कभी किसी को रिकमेंड करेंगे। मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। होता क्या है, जब बैरंग खराब हो जाते हैं ना उन कोल्हूस के, वो निकाल के उसी तेल के नीचे रख देते हैं ताकि रवा हो जाए, और फिर निकाल के उसी तरह लगा देते हैं, और वो भी हमारे खाने वाले उसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 48 घंटे से 72 घंटे का दौरानिया दे दें तो इसकी डस्ट नीचे बैठ जाती है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर 6 दिन के लिए हमें इसको छोड़ना है, ठीक है, ढाँप के, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज निकाला है और आज ही इसको पैक भी कर दिया जाए तो इसके साथ नहीं तो शायद साहब क्या ये सेहत के लिए बेहतर नहीं है? ये जिसके ये जो बीज के अंदर इसको जो फाइबर आ रहा है, क्या ये बेहतर नहीं है सेहत के ये लिए? बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। लेकिन क्या है कि खाने में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग नफासत पसंद है। ठीक है। अगर उनको तेल के अंदर ये चीज़ नज़र आ जाती है तो उनका दिल थोड़ा सा वो हो जाता है। आप समझते हैं कि आपने इसको, ये जो इम्पोर्टेड ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर नजर आता है, वैसा होने के लिए आपका जो भी ऑयल हो आप उसको 1 हफ्ते के लिए, नहीं, उसके लिए फिल्टर मौजूद है, ठीक फिल्टर है। मशीन मौजूद ठीक है, है। उसमें डालें, साथ ही बस पैक कर दें। ठीक है। उस फिल्टर से इस तरह का तेल निकलेगा। वाह जी वाह। ये 2 मरतबा फिल्टर में से निकला हुआ। और ये सरसों का ऑयल है, ये कैनोला का, कैनोला ऑयल है। ठीक है जी, कैनोला ऑयल भी पाकिस्तान में, कैनोला ही पाकिस्तान पाकिस्तान कैनोला, हाँ जी। ठीक है जी, और ठीक है। ये भी कैनोला है। इस तरह की पैकिंग बनाई जा सकती है, अपना स्टिकर लगाया जा सकता है, इस ब्रांड को रजिस्टर करवाया जा सकता है, एक मिनी फैक्ट्री घर में बनाई जा सकती है, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी किया जा किया जा सकता है। सकता है। खैर, अच्छा, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, ये एक खातून का ब्रांड है, वेरी नाइस जी, घर में बैठी है, वाह वाह, ऑयल कैनोला निकालती ऑयल, है, ठीक है, फिल्टर करती है, पैकिंग करती है, वेबसाइट पे बेच देती है। वाह। 1000 रुपए का 1 लीटर, हाँ जी, 1200 रुपये का तो मैं ले रहा हूँ जी माल्टोन में। 2800 रुपए का 3 लीटर। वाह, ये खवातीन घर में बैठी कर सकती हैं, तो मर्दों के लिए तो ओपन है सब कुछ। मेरे ख्याल से ये काम ना इस मुल्क की बहनों ने, बेटियों नहीं करना है। अब मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ काम जोगे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक छोटी सी मशीन लगाएं, शाह साहब, छोटी सी एक मशीन लगाएं, उसके अंदर आप ये बीज मंगाएं और बीज मंगा के अपने महल्ले के अंदर ही आप लोग बेचना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये कशकोल तोड़ना है, ये भीख से जान छुड़ानी है, IMF से जान छुड़ानी है, और ये सबसे मुजर्रब नुस्खा है जनाब, जिसके अंदर हम ऑयल निकालेंगे, बेचेंगे, ख़ास ऑयल खाएंगे, और ये जो मल्टीनेशनल्स हैं इनसे जान भी छुड़ाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा वो सवाल। इसमें अभी हमने सरसों निकाला है, ठीक है, इसमें कैनोला डालें, कैनोला निकाल देगा, बादाम डालें, बादाम, तिलों का तिल्ली, अलसी का अलसी, कलवंजी, कलवंजी, सूरजमुखी, वाह वाह, बानी, वाह, काला जैतून, हाँ ये सारी चीजें इसमें डालें, निकालें। कोल्लू के अंदर हाँ, आप कम से कम 20 kg सीड डालेंगे ना तो आपका तेल निकलेगा। और इसमें आप 1 kg भी डालेंगे ना तो ये और तेल निकलेगा। सफाई की सफाई, सफाई सर, नफासत, जैस इस जितनी सफाई और कहाँ हो सकती है। ये जो खल है ये जानवर खाते हैं, किसी भी नज़दीक तरीन फार्म वाले से बात करें, उसे कहें मेरे पास खल मौजूद होती है, उसको 5 रुपये सस्ती दे दें, वो किसी और से लेगा ही नहीं। और ये खल
5 रुपए 10 रुपए महंगी बिकनी चाहिए। वजह पूछे क्यों? वो खल जो मार्केट में होती है वो बड़े पीसेज होते हैं, जानवरों को खाने में दिक्कत होती है। ये छोटे छोटे पीसेज हैं, बिल्कुल वनडे की तरह, जानवर आसानी से खा लेता है, चारे के अंदर मिक्स बड़ी आसानी से हो जाता है। ये जानवर ज़्यादा आसानी से खाता है। ये मुर्गियाँ भी खा सकती हैं, ये बकरियाँ और बकरे भी खा सकते हैं, जबकि उसके लिए खलें नहीं दी जाती क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है और बकरे बकरियाँ खाते नहीं। और ये कैसे बन? ये इस वक्त जो मार्केट का रेट है वो 110 रुपये केजी होलसेल रेट है और 125 केजी और 125 रुपये किसान को मिल रहा है, और शहरों के अंदर तो 140 150 रुपये किलो तक मिल रहा है। ऑल राइट जी। और आखिरी बात कि इकबाल के फरमान के मुताबिक हमें उन सारे किनको खेतों को आग लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो धरती है वो ऐसे बीज पैदा करेगी जिसको बीज को डायरेक्टली कंज्यूमर जो है उसका आयल इस्तेमाल करेगा, तो हमारा जो किसान है वो खुशहाल होगा और वो अपनी ज़मीनें बेच के कनाडा नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा, यूरोप नहीं जाएगा, अरबी इस मुल्क कहते में हैं ना रहेगा। कि हमारे पास काला सोना है, तेल को कहते हैं भाई हमारे पास ये काला सोना है, हाँ, ये काला सोना है और ये उससे महंगा बिकता है। महंगा बिकता है। और आखिरी बात भाईजान, ये मशीनें शाहिद जो ऐसा बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी ने ये मेरी वीडियो देखी, शायद साहब क्या डिस्काउंट देंगे आप उसको? जैसा आप कहें। मैं तो कहूँगा पूरी मशीन ही डिस्काउंट पे दे दें आप, ठीक है जी। तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे मेरे मुल्क का $5 बिलियन हमारी इज्जत हमें अपनी गिरवी रखनी पड़ती है ना। अगर खुद नहीं करना ना यार, अपने मोहल्ले में किसी से पार्टनरशिप कर लो, अपने जिसको ज़कात है ना, अपने जो ज़कात के पैसे हैं उनसे एक मशीन लेके अपने ख़ानदान में किसी जो मेहनती है उसको लगा दो, ताकि वो इज़्ज़त से अपना कारोबार चला सके, इज़्ज़त से ज़ायद पैसे बना सके और उसको ये मुल्क छोड़ने की ज़रूरत पेश ना आए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।